और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देश में आज शाम 7:50 से 8 बजे के बीच में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल है। युद्ध से बचाव के तरीकों को लेकर ये जानकारी दी जाएगी। शाम 7:50 से 8 बजे के बीच में होगा ब्लैकआउट, लेकिन उससे पहले देश भर में जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो चुकी है। देश भर में शुरू हुई मॉक ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। युद्ध से बचाव और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अगर ऐसे हालात बनते हैं तो उसमें क्या लोगों को एहतियात बरतने हैं, सिविल डिफेंस के लोगों के क्या कार्य होंगे और किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा, उसकी जानकारी, उसकी तैयारियां यहां पर। हरियाणा के 11 जिलों में देश भर में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। हरियाणा के भी विभिन्न इलाकों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। आप तस्वीरें देखिए, ये मॉक ड्रिल से संबंधित तस्वीरें हैं। एक तरह से युद्ध के हालात तैयार किए गए कृत्रिम तरीके से, और उसके बीच में लोगों को बचाने का जो तरीका है और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जो कार्रवाई है उसे करके यहां दिखाया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये हालात और ये तस्वीरें। साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाइयां जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा देश हो और जो कभी भी जो अपनी हरकतें हैं उससे बाज नहीं आता, ये देश में इस वक्त मॉक ड्रिल का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। विभिन्न इलाकों से जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। युद्ध के हालात किस तरह के हो सकते हैं, आपातकालीन किस तरह की हो सकती है, जब आग लग जाए किसी अटैक की वजह से, एयर स्ट्राइक की वजह से, उन हालातों में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है, आसपास के लोगों को बचाना है, उससे संबंधित ये पूरी की पूरी तस्वीरें हैं और एक तरह की वही कार्रवाई है। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल आपको बता दें कि 4 बजे से हो गई है शुरू। माध्यमातून त्या घटनेवर नियंत्रण करण्यासाठी इन्सिडेंट कंट्रोल ऑफिसर त्या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्यांनी आता घटनेवर नियंत्रण करत आहेत। दरम्यानच्या काळामध्ये आपण जर वर बघत असाल, उंचावर विमोचन होत आहे। मंदिराच्या उजव्या साईडला जर आपण बघितलं तर शैकलच्या सहाय्याने जखमी व्यक्तीला कशा प्रकारे खाली आणलं जातं त्याचं एक अत्यंत चांगलं प्रात्यक्षिक तुम्हाला मंदिराच्या उजव्या साईडला जोरदार टाळ्या घ्यायला काहीतरी वाटवा, कारण हे एक देखील स्किल आहे। इमर्जन्सी मध्ये अशा प्रकारे लोकांना उंचावरून खाली आणणं हे देखील एक कला असते। या ठिकाणी रेस्क्यू टीम आहे त्यांच्या मार्फत या ठिकाणी विमोचनाचं कार्य या ठिकाणी करण्यात येत आहे आणि जखमी व्यक्तीचा व्यवस्थितरित्या खाली या ठिकाणी उतरवलं जातं। ज्यावेळेस या ठिकाणी जखमी व्यक्ती दरम्यानच्या काळात उंचावरून समोरच बघा, मंचाच्या समोर एक व्यक्ती वरती। तो तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों को नीचे उतारा जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर, और बिल्डिंग से जब नीचे अगर उतारे जाएंगे आपातकालीन स्थिति में किस तरह के रास्ते अपनाए जाएंगे वो आपको यहां पर नजर आएगा। हरियाणा को लेकर बात करें, 4 बजे जो मॉक ड्रिल है उसकी शुरुआत हरियाणा में भी हुई है। 7:50 से 8 बजे तक सभी लाइटें बंद रहेंगी, ब्लैकआउट होगा। सभी 22 जिलों में आज 4 बजे से मॉक ड्रिल की जा रही है। कुछ और तस्वीरें भी देखिए किस तरह से जो एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी बम फटने की सूरत में पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, अपने हाथों को कानों पर रखें, कानों को ढकें और पेट के बल लेटें, सीने को ऊपर उठाकर रखें ताकि जो आपका सीना है, दिल का हिस्सा है, वो जमीन पर ना छुए। तो तमाम विद्यार्थियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना है आपातकालीन स्थिति में, वॉर के हालात में, वो यहां पर किया जा रहा है। देश भर में ये जो कार्रवाई है आज मॉक ड्रिल की, वो यहां पर की गई है। 1971 के बाद पहली बार, करीब 50 सालों के बाद ये मॉक ड्रिल का आयोजन यहां पर देश भर में किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस मॉक ड्रिल के बाद रात को 7:50 पर देश भर में ब्लैकआउट होगा। सभी लाइटें बंद करने के लिए प्रशासन ने कहा है और उसके साथ साथ ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जब आग लगेगी किसी भी कारणवश, फिर चाहे एयर स्ट्राइक हो या कोई बॉम्ब फटे आसपास आकर, उस कंडीशन में किस तरह से खुद को सुरक्षित रखना है वो यहां पर बताया गया है आज इस मॉक ड्रिल के जरिए। ऐसी कार्रवाई जिसमें आपको एहतियात, तैयार और सावधानी बरतने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो यहां पर आज देश भर में हो रही है।
22 तारीख को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक एक कर भारत ने क्रमबद्ध तरीके से पाकिस्तान को जहां लताड़ा है, बैकफुट पर किया है, और एक एक कार्रवाई के बाद पहले कूटनीतिक स्तर पर, फिर आर्थिक मोर्चे पर, और आज यानी कल रात में जब भारत ने सशस्त्र बलों ने कार्रवाई की है पाकिस्तान के 9 आतंकवादी कैंपों पर, 24 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, तो यह कार्रवाई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल की जो हो रही है, पूर्व प्रस्तावित ये तैयारियां हैं जिन्हें मुकम्मल किया जा रहा है। आज 4 बजे देश भर में मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि रात 7:50 से 8 बजे के बीच में जो ब्लैकआउट है, सभी लाइटें, जनरेटर, इन्वर्टर, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, खासतौर पर लाइटें, उन्हें बंद करने के लिए प्रशासन ने कहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें देखिए किस तरह से एक हाई राइज बिल्डिंग है और आपातकालीन स्थिति में बिल्डिंग का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, आग लगती है, तो कैसे लोगों को नीचे उतारा जाएगा बिल्डिंग की छत के जरिए, जिप लाइन के जरिए जमीन पर उतारने के लिए, सुरक्षित उतारने के लिए यहां पर तैयारियां की गई हैं। और रात के 7:50 से 8 बजे की बात करें तो लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि आप भी अपने घरों की लाइटों को बंद करें, सभी लाइटों को बिल्कुल ऑफ कर दिया जाए ताकि पूरी तरह ब्लैकआउट हो, क्योंकि अक्सर जब हवाई हमले होते हैं जमीन पर तो उस कंडीशन में जहां पर लाइट जल रही होती है, जहां पर रोशनी आ रही होती है, वहां पर ही दुश्मन जो है वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब ब्लैकआउट होगा तो दुश्मनों को देखना मुश्किल होगा, इसलिए ब्लैकआउट की कार्रवाई बेहद जरूरी है। और अब देखिए आप, एक एम्बुलेंस आई है, आपातकालीन स्थिति में आई है एम्बुलेंस, समझा रही है किस तरह से लोगों को समय रहते जल्दी से जल्दी रास्ता देकर सुरक्षित स्थानों पर, अस्पतालों में पहुंचाना है। देश के विभिन्न इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से कवरेज किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जो मॉक ड्रिल है वो देश भर में हो रही है। पुणे से तस्वीरें सामने आई हैं, अब देखिए बिल्डिंग पर मान लीजिए आग लगी है, उसे बुझाने की यहां पर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। इस बिल्डिंग पर पानी डाला जा रहा है। तो देश भर में मॉक ड्रिल जो है वो इस वक्त की जा रही है। हरियाणा में भी मॉक ड्रिल आज हो रही है। रात 7:50 से 8 बजे तक सभी लाइटें बंद रखने के लिए कहा गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज ऑपरेशन अभ्यास के तहत होने वाली मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। और ये तस्वीरें देखिए आपातकालीन स्थिति की, इमरजेंसी के हालातों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो सभी जिम्मेदार हैं, वो किस तरह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हॉस्पिटल्स, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो एम्बुलेंस हैं उनको रास्ता देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मॉक ड्रिल में होमगार्ड, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, पुलिस, ये दिल्ली की तस्वीरें थी, आपको बता दें, जो सामने आई हैं अब से कुछ देर पहले। लगातार जो एक कार्रवाई है मॉक ड्रिल की जारी है। देश भर के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें जो आने लगी हैं, फिर चाहे पुणे की बात हो, दिल्ली की बात हो, हरियाणा में भी ये कार्रवाई जारी है। युद्ध में बचाव की लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध के हालात में जो अभ्यास है वो पहले से हो तो तैयारियां बेहतर होती हैं। रियल कंडीशन में, रियल सिचुएशन में ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने ये जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई है इसको तैयार किया और आज उसके तहत ये हो रही है। और आग लगने की कंडीशन में किस तरह लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो पहुंच रहे हैं मौके पर। और जितने भी फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारी हैं, दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं आग को बुझाने के लिए। आग लगी है एक स्थान पर और वहां पर किस तरह लोगों को बचाया जाएगा, हालातों पर कंट्रोल पाया जाएगा, उस संबंध में। और खास तौर पर इसका एक उद्देश्य यह भी है कि कोऑर्डिनेशन बेहतर हो अलग अलग एजेंसियों के बीच में। अलग अलग एजेंसियों के जरिए आदान प्रदान होता है व्यवस्थाएं पहुंचाने का, और इस लिहाज से एक विभाग से दूसरे विभाग में किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो, ब्रेक कहीं पर भी ना आए। और अगर हालात सही में वैसे बिगड़ते हैं, जिसकी संभावनाएं कम है चूंकि भारत पूरी तरह तैयार है हर कंडीशन के लिए, लेकिन अगर बिगड़ते हैं तो उसमें कैसे खुद को, लोगों को सुरक्षित रखना है, उसके संबंध में ये पूरी
कार्रवाई की जा रही है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं मान लीजिए इन हालातों के बीच में, तो अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करें, लाइट बंद करें, गाड़ी की हेडलाइट को क्लोज करें, बंद करें और इधर उधर न घूमें, एक स्थान पर रहें। बहरहाल ये बड़ी खबर, इस वक्त की लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आप देखिए किस तरह से जो पूरी मॉक ड्रिल की कार्रवाई है वो उसे अंजाम में देश भर में लाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की ये मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस का महत्वपूर्ण रोल होता है इस तरह के हालातों में, ताकि लोगों को, चूंकि सबसे पहले लोगों के बीच में यही लोग पहुंचते हैं सिविल डिफेंस के, ऐसे में इनके जरिए एक तरह से युद्ध अभ्यास की जो तैयारियां हैं गंभीर हालातों में, उसके संबंध में ये पूरी कार्रवाई आज हो रही है। आपको ये बता दें कि ऑपरेशन अभ्यास इसका नाम है और ऑपरेशन अभ्यास के तहत जो मॉक ड्रिल है वो एक तरह से देश भर में हो रही है। पुणे, आपको ये बता दें कि देश में 200 से ज्यादा जगहों पर ये पूरी कार्रवाई जो है, 244 जगहों पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो अंजाम में लाई जा रही है। जो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे ये जयपुर की तस्वीरें थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में कैटेगरी वाइज कैटेगरी बनाई गई, ए बी सी। ज्यादा संवेदनशील इलाकों में अलग कैटेगरी के जिलों को रखा गया, इसी तरह कैटेगरी बी थी, फिर कैटेगरी सी थी। हरियाणा में भी 11 ऐसी चिन्हित जगह हैं जो कैटेगरी बी और सी में आती हैं, जिनमें ये जो मॉक ड्रिल की कार्रवाई है उसे किया जा रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है और बड़ा बदला लिया है। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद आई और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात करीब 1:05 पर पाकिस्तान और POJK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक किए। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी भी दी और इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। और ज्यादा बातचीत और ताजा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट कविता जोशी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच में। कविता, ये बड़ी कार्रवाई भारत ने जिस तरह से कल की रात में अपनाई है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह भौचक्का रह गया, हड़कंप की स्थिति पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन उसके बाद से ही और जो तैयारियां उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है, बैठकों का दौर भी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है, कौन कौन सी बैठकें अभी हो रही हैं? दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की कविता, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा करेंगे संपर्क आपसे। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने क्रमबद्ध तरीके से बिना कोई जल्दबाजी के अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 22 अप्रैल को घटी घटना, उसके बाद CCS की बैठक में कई फैसले, उसके बाद एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम में लाना, इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करना, हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या घटाना, फिर हाल के दिनों में और नदियों का पानी रोकना, फिर आर्थिक मोर्चे पर और कार्रवाई, एयर स्पेस बंद कर देना पाकिस्तान की फ्लाइट्स के लिए, सभी तरह के आयात पर रोक लगा देना और उसके बाद अब ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आना चाहूंगी सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था।
सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। तो ये उस ब्रीफिंग की तस्वीरें आप देख रहे थे जिसमें बताया गया किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई। एक बार फिर से रुख करते हैं, कविता जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा बातचीत के लिए, डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट। कविता जोशी, बड़ी कार्रवाई भारत ने की है, भारत की आर्म फोर्सेज ने की है, उसके बाद पाकिस्तान भी पूरी तरह लड़खड़ाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में अभी किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या अभी कार्रवाई हो रही है, चूंकि मुलाकातें बहुत सारी हो रही हैं? लगता है दोबारा से उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा से आपको बता दें कि ये पूरी कार्रवाई जिस तरह से भारत ने अंजाम में लाई है, और रात 1:05 पर यह कार्रवाई शुरू हुई जो करीब 1:30 यानी करीब 23 से 24 मिनट तक चली थी। और इसी दौरान भारत की तरफ से अलग अलग जो हथियार थे, स्कैल्प और हैमर जो मिसाइल थी, उनसे अटैक किया गया इन आतंकवादी ठिकानों पर। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना, ये तमाम आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उसकी तस्वीरें अब दुनिया देख रही है, दुनिया भर में वो तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। और चलिए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जो मॉकड्रिल की कार्रवाई इस वक्त देश भर में हो रही है, उसके तहत क्या कुछ अभी अपनाया जा रहा है। हैदराबाद की तस्वीरें अभी आप देखिए। 9 आतंकवादी ठिकानों पर राफेल का कहर, कल की रात टूटा था, लेकिन उसके इतर ये तस्वीरें जो मॉक ड्रिल की हैं। मॉक ड्रिल के तहत तैयारियों को परखा जा रहा है, किसी भी विषम परिस्थितियों में लोगों को बचाने के लिए यह पूरी कार्रवाई है। आग लगने की कंडीशन में, किसी बिल्डिंग के कोलैप्स होने की कंडीशन में, या फिर किसी अन्य तरीके का अगर हमला होता है, हालात बिगड़ते हैं, उसमें कैसे रहना है, एहतियात, अलर्ट पहले से हैं, तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। अगर किसी भी तरह के हालात बिगड़ते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को, चूंकि प्राथमिकता रहेगी लोगों को बचाया जाए युद्ध के हालात में। हालांकि अभी तमाम चीजों से भारत बहुत दूर है, सुरक्षित है पूरी तरह। भारतीय सेना लगातार सीमा पर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, लेकिन हालात सही नहीं है, चूंकि पाकिस्तान की जिस तरह का अतीत रहा है और जिस तरह की हरकतें रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिविल डिफेंस की ये मॉक ड्रिल लोगों को बचाने के उद्देश्य से की जा रही है। तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आई हैं, जहां पर ये पूरी कार्रवाई जो है
अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में हो रही है यह पूरी कार्रवाई मॉक ड्रिल की, जिसके तहत लोगों को बचाने की जो ट्रेनिंग है वो यहां पर दी गई है। अलग अलग तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं, फिर चाहे दिल्ली की बात हो, जयपुर की बात हो, हैदराबाद, पुणे, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल जो है वो की गई है और मॉक ड्रिल में कैसे लोगों को बचाना है वो यहां पर बताया जा रहा है। ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश के विभिन्न इलाकों से जो सामने आ रही हैं। 1971 के बाद ये पहली बार मॉक ड्रिल है जो हो रही है, इस लिहाज से भी काफी ज्यादा मायने रखती है। बेंगलुरु की तस्वीरें थी जिन्हें आप अभी देख पा रहे थे, इससे पहले हैदराबाद की तस्वीरें भी आपने देखी, जयपुर, दिल्ली और तमाम जगहों पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। रात 7:50 से कार्रवाई शुरू होगी, जो ब्लैकआउट की कार्रवाई होगी 7:50 से 8 बजे तक, करीब 10 मिनट के आसपास की ब्लैकआउट की कार्रवाई होगी। उस दौरान सभी लाइटों को बंद रखने के लिए कहा गया है, पूरी तरह ब्लैकआउट किया जाएगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारी सहयोगी से जुड़ने का, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट कविता जोशी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अब अभी कविता किस तरह की कार्रवाई हो रही है? चूंकि पहले कूटनीति के स्तर पर भारत ने एक्शन किया, फिर आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को धकेला और अब जिस चीज की उम्मीद थी सैन्य कार्रवाई वो भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब आगे क्या? चूंकि राष्ट्रपति से भी पीएम मिले हैं, कर सर्वदलीय बैठक भी है, तो किस तरह से देखा जाए इन हालातों को और अब क्या तैयारियां चल रही हैं? तो सरकार की कोशिश यही है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है उसके बारे में अभी सरकार के स्तर पर दुनिया भर के जो तमाम देश हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि भारत ने जो कहा था पहलगाम अटैक के बाद, प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कहा था अपनी एक रैली में कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाएंगे और हमारी जो कार्रवाई होगी वो पूरी तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ होगी। तो एक तरीके से जैसे अभी सुबह हमने देखा कि जो आर्म फोर्सेज हैं और विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ किया और उसमें साफ तौर पर ये बताया कि भारत की जो कार्रवाई है जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान समर्थित जो टेरर कैंप है आतंकियों के, उनको नष्ट करने के लिए की गई है। भारत ने किसी भी पाकिस्तान का जो मिलिट्री ठिकाना है उस पर जो है अटैक नहीं किया है और भारत अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया को बताने की कि जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने टीआरएस के वो 26 निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया था, उन्हें मारा था, उसके जवाब में भारत की ये जवाबी कार्रवाई बनती थी। और हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने अपने कई सारे जो काउंटर पार्ट्स हैं दुनिया में, दुनिया भर के देशों में, विदेश मंत्री ने भी बातचीत की है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। हम दुनिया को एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ है। और जैसा आपने भी देखा होगा कि आज सुबह से जो है हाई प्रोफाइल मीटिंग राजधानी में चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। पीएम ने कैबिनेट के सभी सहयोगियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मीटिंग हुई। सीसीएस में भी इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की गई और ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों ने ब्रीफ किया है ऑपरेशन के बारे में। और इस वक्त के हालात अगर मैं आपको बताऊं बॉर्डर के, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के जितने भी पाकिस्तान से लगी हुई हमारी सीमाएं हैं वहां पर भारतीय सेना से लेकर वायुसेना, नौसेना पूरे हाई अलर्ट पर हैं। और अभी अगर ग्राउंड की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है। लेकिन कल रात में जो भारत ने अपना एक्शन किया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, 9 ठिकानों को नष्ट किया है, उसके बाद पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर किया था, तोप से फायरिंग की है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि भारत के कुल 18 नागरिकों की अभी तक करीब मौत हुई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत की सेना जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके पाकिस्तानी सेना की जो भी फायरिंग है, चाहे वो छोटे हथियारों से की जाए या बड़े हथियारों से की जाए, उसका उसी अंदाज में मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और साथ में सरकार के सोर्सेज हमें ये भी कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान की तरफ से जो भी रिटेलिएटरी एक्शन होगा, जो भी अब कार्रवाई की जाएगी, उसका भारत की जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो मुंहतोड़ जवाब देंगी। अब बिल्कुल कविता, तैयारियां तो निश्चित रूप से ही नजर आ रही हैं और काफी दिनों से ये जो तैयारियां थी इन्हें पूरा भी किया जा रहा था।
किस तरह की जानकारी इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान किस तरह रिटेलिएट कर सकता है? क्योंकि गीदड़ भभकी तो वो पहले से देता रहा है, लेकिन जब कल भारत ने एक्शन किया तो पोल पूरी तरह पाकिस्तान की भी खुल गई और उसमें कई दहशतगर्दों का सफाया भी हो गया। किस तरह की इनपुट और तैयारियां अब उस लिहाज से हो रहे हैं कि पाकिस्तान कोई भी अगर करता है तैयारियां या हरकत किसी भी तरह की तो उसका जवाब दिया जाए? कितनी संभावनाएं इसकी बनी हुई हैं कि पाकिस्तान कोई एक्शन कर सकता है, प्रति उत्तर दे सकता है? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए अब एक नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है, क्योंकि भारत ने न केवल पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर कार्रवाई की है, बल्कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वहां पर बहावलपुर में जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के जो आतंकी ठिकाने हैं मुरीद के और बहावलपुर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया के बॉर्डर से करीब 100 के अंदर की गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सुबह हमने स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा था कि वो इसको एक तरीके से युद्ध के तौर पर देखते हैं और भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान लगातार भारत को जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी देता रहा है और अभी भी दे रहा था पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो वो धमकी अब पूरी तरीके से खोखली साबित हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अब एक तरीके से उनकी पोल केवल जो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के भारत के खिलाफ दे रहे थे उसकी पोल भी खुली है और कहीं ना कहीं उनकी जो जनता है उसका भी प्रेशर पाकिस्तान की आर्मी और सरकार पर है कि भारत ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई, भारतीय सेना की कार्रवाई हुई और उन्हें पता भी नहीं लगा उसका और वो एक तरीके से शॉक हो गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये माना जा रहा है कि काउंटर एक्शन हो सकता है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भारत की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आज आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि देश में 244 जगहों पर होम मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के बाद मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, यानी लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई यानी सैन्य कार्रवाई भारत के खिलाफ की जाती है तो उस स्थिति में जो आम नागरिक हैं वो घबराए ना, डरे ना और किस तरीके से उन्हें अपना बचाव करना है वो उसकी तैयारी भी सरकार की तरफ से एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ली जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें तो सरकार का ये जो एक्शन है इसको लेकर के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरी कार्रवाई को भारत ने किया है और भारत जैसे कि पहले भी कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा एक्शन है। हमने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को या फिर उनके नागरिकों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों और आतंकवादी कैंपों के खिलाफ की गई है, आतंकियों को नष्ट करने के लिए की गई है। कविता, जिस तरह से आज जो ब्रीफिंग हुई, संयुक्त ब्रीफिंग जिसमें विदेश मंत्रालय और आर्मी की जो एक तरह से ब्रीफिंग थी उसमें कई अहम जानकारियां दी गई, पिन पॉइंटेड बताया गया तस्वीरों वीडियो के जरिए कि कहां पर अटैक किया गया और कहां पर नुकसान पहुंचाया गया आतंकवादियों को। भारत में तो सरकार को पूरा समर्थन है, विपक्ष के साथ जनता भी खुश है आज की भारत ने जवाब दिया है, बदला लिया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्रवाई के बाद कई तरह की हलचलें आई हैं और जिसमें यह भी कहा गया कि दोनों देश संयम बरतें और अब आगे कोई सैन्य कार्रवाई ना हो, इस तरह की बातें भी कही गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मौका भी बनकर सामने आया है कविता, जिसके जरिए ये बताया जा सकता है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकवादियों को ना सिर्फ पनाह देता है, फंडिंग करता है, बल्कि बढ़ावा भी देता है। भारत ने आज अपनी ब्रीफिंग में यह भी साबित किया, बताया एक जानकारी के जरिए। क्या इस मौके के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर और दबाव पड़ेगा अब आने वाले दिनों में? देखिए, ये पाकिस्तान पर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव है आतंकवाद को लेकर के और आतंकवादियों को पनाह देने को लेकर के, वो अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक मीटिंग जो पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री एक्शन के डर के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, बाकी देश हैं दुनिया के, उनका समर्थन मांगने के लिए बुलाई थी और उसमें पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने यही कहा था कि भारत हमारे खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन चाहिए, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, बाकी देशों ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 15 देश हैं उसमें से कई देशों ने पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से ही सवाल पूछे। आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया गया, पहलगाम अटैक को लेकर के पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया गया था। पाकिस्तान को यूएनएससी से पहले ही कड़ी फटकार लग चुकी है और अब इस अटैक के बाद भी पाकिस्तान क्योंकि पूरी दुनिया के सामने पहले ही
आतंकवाद को लेकर जी। के जो है वो काफी शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने में। और अब इस हमले के बाद तो मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान की पोल खुली गई है कि किस तरीके से उसने पहलगाम में उसके समर्थित आतंकवादी जो हैं, जो लश्कर तैयबा का जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है TRF, उसने ये पूरा हमला जो अंजाम दिया था, उसने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये कहा कि इस हमले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। तो ये तो एक तरीके से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये खुली किताब की तरह सबके सामने है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन भारत का है या फिर पहलगाम का जो एक तरीके से काउंटर एक्शन है भारत का, उसमें सहयोग देने की बात कर रहे थे। इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग हमें बीते दिनों मिला है वो रूस की तरफ से मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री से फोन पे बात की इस मामले को लेकर के, और साफ तौर पर ये कहा कि वो भारत को पूरा समर्थन देते हैं, पूरा सहयोग करेंगे आतंकवाद के खिलाफ उनकी कार्रवाई में। बिल्कुल, आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को काफी समर्थन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिला है और इसके आधार पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर भी और दबाव पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह इतिहास रहा है, अतीत है, वो अपनी हरकतों से बाज जल्दी आता नहीं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया कविता, इस पूरी खबर पर ताजा जानकारी और विस्तार से अपडेट्स के लिए। कविता जोशी, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, जिन्होंने बताया कि भारत की ओर से तैयारियां और आगे स्तर पर भी जारी हैं। दूसरी तरफ मुलाकातों और बैठकों का दौर है और इस बीच देश भर में आज मॉक ड्रिल भी हो रही है। तो देश में 244 जगहों पर जो जिले बांटे गए हैं अलग तरीके के मॉक ड्रिल के संबंध में, वहां पर मॉक ड्रिल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है 4 बजे। 7:50 यानी अब से कुछ घंटे बाद 7:50 से 8 बजे के बीच में जो 10 मिनट का वक्त होगा वहां पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा। पूरी तरह से अंधेरा करने की कोशिश होगी। ये तमाम वो तैयारियां हैं युद्ध के हालातों में कैसे निपटा जाए। मॉक ड्रिल को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। सीधा आपको लेकर चलते हैं फरीदाबाद। मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और तस्वीरों के साथ। मुकेश, बताइए किस तरह से मॉक ड्रिल हो रही है, क्या कुछ अपनाया जा रहा है उपाय? अगर होते हैं हालात युद्ध के तो कैसे लोगों की सुरक्षा की जाएगी? देखिए रितेश, बिल्कुल जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति है उसको देखते हुए पहले से ही जो है वो भारत पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां जो है वो करने पर जुटा हुआ है। ऐसे में जिले में अलग अलग जिलों में जो है वो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास परीक्षण जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर जो आपात स्थिति होती है तो ऐसे में इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति से निपटने के लिए जो लोग हैं या मतलब जो अपने देश की जो जनता है वो किस तरीके से उसको सुरक्षित किया जा सके, उन तमाम चीजों को लेकर के पहले ही जो है वो मॉक ड्रिल यहाँ पर करके जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इस समय सेक्टर 12 सचिवालय के बाहर हम मौजूद है और यहाँ पर करेक्ट 4 बजे जो है वो सायरन के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को चेतावनी दी गई थी और उसके बाद लगातार एक के बाद एक तमाम जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के जो है वो करने के चलते जो है वो उसमें जुट गई थी। किस तरीके से चाहे जो है घायल लोग हो उनको अस्पताल ले जाने की बात हो, आगजनी की घटना के लिए फायर ब्रिगेड की बात हो या फिर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस टीम की बात हो, तो पूरी तरीके से हर टीम जो है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने काम को जो है वो कहीं ना कहीं करती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी। लोगों को सुरक्षित रखने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं टीमों की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा था। पूरी तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से प्रशिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं किया गया था। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है वो बाकायदा कई जगहों पर जो है वो मॉक ड्रिल किया गया था। इसमें अगर बात करें तो करीब 11 जगह इसमें चिन्हित की गई थी, जिसमें जो है वो मिनी सेक्रेटरी यानी कि सचिवालय भी था, एसडीएम कार्यालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद के, इसके अंदर और जो इंडियन ऑयल जो इंडस्ट्री है वो भी कुछ, यानी कि इसमें सरकारी और प्राइवेट जो संस्थान है वो इसमें शामिल किए गए थे। सभी जगहों पर अलग अलग जो टीम थी वो कहीं ना कहीं पहुंची और वहां पर जो एक अभ्यास जो है वो कहीं ना कहीं अभ्यास प्रशिक्षण जो है वो कहीं ना कहीं करके यहाँ पर देखा गया था और बाकायदा जो है वो आपात स्थिति से निपटने को लेकर टीमों को जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लगाया गया था ताकि आने वाले समय में अगर जो आपात स्थिति हो तो उससे किस तरीके से जो है वो निपटा जा सके। इसके अलावा जो है वो आज रात को करीब 7:50 पर 10 मिनट के लिए जो है वो ब्लैक आउट भी जो है वो कहीं ना कहीं करके जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा और ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ब्लैक आउट के दौरान जो है वो पूरी तरीके से जो है वो शहर भर में अंधेरा किया जा सके। ऐसी स्थिति इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं उसका अभ्यास इसलिए किया जा रहा है, अगर जो है वो आने वाले समय में अगर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो ऐसे में आपात स्थिति बनती है तो ऐसे में पूरे जो है वो कहीं ना कहीं अपने फरीदाबाद की जो जनता है या
जो है वो प्रदेश की जनता है वो उसको इस बात से जो है वो कहीं ना कहीं जानकारी रहे कि भाई किस तरीके से इस स्थिति से निपटना है। देखिए मुकेश, क्या अभी मॉकड्रिल पूरी हो चुकी है फरीदाबाद की? देखिए मॉकड्रिल की बात की जाए तो अभी भी लगातार जो है वो मॉकड्रिल चल रही है। लगातार देखिए आप फरीदाबाद जो पुलिस कमिश्नर है वो अभी जो है वो पहुंचे हैं और लगातार टीमें जो है वो, मैं तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगा क्योंकि जो अंदर है वो कहीं ना कहीं नेटवर्क की जो है वो बड़ी समस्या आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस टीम लगातार है। इसके अलावा बात की जाए तो लगातार जो बॉम्ब स्क्वाड या वगैरह है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे जा सकते हैं और पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर मॉकड्रिल जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो उसका अभ्यास किया जा रहा है। लोगों को जो है वो सुरक्षित जो है वो कहीं ना कहीं करने को लेकर मुकेश, एक और सवाल, जिस तरह से तैयारियां जो की गई हैं मॉकड्रिल के तहत, लोगों को जो एहतियात और अलर्ट करने की कोशिश है, ये कितनी कामयाब हो पाई है? शहर में कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाई कि मॉकड्रिल आयोजित की जा रही है और इस हालात में कैसे खुद को बचाना है? इसे लेकर आप शहर में लोगों में किस तरह की चर्चाएं और लोगों से बातचीत जब आपने की तो कितने लोग इस बारे में सजग हो पाए हैं, अवगत हो पाए हैं? देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से अगर देखा जाए क्योंकि मॉकड्रिल जो है वो कल शाम को ही जो है वो करीब 2-2:30 बजे के करीब जो है वो फाइनल हुआ था कि भाई कितने बजे मॉकड्रिल करना है, परंतु उससे पहले ही फरीदाबाद की जनता को ये पता था क्योंकि लगातार जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उससे कोई भी जो है वो ऐसा नहीं है कि अछूता रहा हो। सबको ये पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस बात को लेकर जो तनाव है, जिस तरीके से पहलगांव आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार जो है वो स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बनी रही। तो इससे पूरे शहर भर को पता है कि किस तरीके की स्थिति जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। और हालांकि अगर मॉकड्रिल की बात की जाए तो मॉकड्रिल को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं जानकार थे और इसी को लेकर आज हमने लोगों से बात की तो लोगों का भी ये कहना था कि भाई जो इंस्ट्रक्शन जो है वो जिला प्रशासन की ओर से दी जा रही है उनको लेकर भी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तैयार है क्योंकि जो जो इंस्ट्रक्शन उसमें दी गई है, चाहे वो सूखे राशन को रखने की बात हो, चाहे चार्जिंग बचाने की बात हो या फिर पावर बैंक मोबाइल फोन चार्ज करने की बात हो, वो तमाम चीजों को लेकर के जो है वो पहले से ही जो है वो सावधान है। अगर तो कल को आपात स्थिति बनती है तो ऐसे में जो है वो फरीदाबाद की जो जनता है वो पूरी तरीके से सावधान है और सतर्क है। ठीक, बिल्कुल मुकेश, और जो उद्देश्य है वो भी कहीं ना कहीं हासिल हो, यही सबसे जरूरी है। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं मॉकड्रिल को लेकर, कल भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया है और उसके बाद ये जो पूरी कार्रवाई है जो पहले से प्रस्तावित है मॉकड्रिल के उद्देश्य में इस वक्त हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा के भी अलग अलग जिले कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं, 11 जिले हैं, 10 कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी में 1 जिला जो झज्जर का है। और इन तमाम जिलों में जो कार्रवाई है मॉकड्रिल की वो इस वक्त जारी है। रात 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के अंतराल में ब्लैकआउट भी शहर में किया जाएगा।